टॉकिंग स्टेज, डेटिंग, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, घोस्टिंग, एसआरएसपी, स्वैप, गैसलाइटिंग, ककोल्ड, क्या है ये सब रिलेशनशिप वर्ड्स? आइए आज कोशिश करते हैं इन मॉडर्न टर्म्स को समझने की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर इन टर्म्स का इस्तेमाल काफी देखा होगा, ये रिलेशनशिप टर्म्स। अगर इनकी सही जानकारी ना हो तो रिलेशनशिप को एक हेल्दी या बेहतर समझना कठिन होता है। तो आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर इन टर्म्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को इन रिलेशनशिप वर्ड्स या टर्म्स के बारे में नहीं पता होता, तो मुझे लगता है बहुत हद तक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसकी सही जानकारी बहुत हद तक जरूरी है। एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत या अंत करने के लिए आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप की शुरुआत अधिकतर इन 5 फेसेस से होती है। पहला मीटिंग, दूसरा टॉकिंग स्टेज, तीसरा डेटिंग, चौथा एक्सक्लूसिव और पांचवा कमिटेड रिलेशनशिप। हर स्टेज एक नया टर्म, एक नया वर्ड लेकर आती है। हम कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में आप इन सारे वर्ड्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। स्टार्ट करते हैं टॉकिंग स्टेज से। टॉकिंग स्टेज मतलब जब दो लोग एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उनकी अभी अभी मुलाकात हुई है और वो सिर्फ अभी बातों तक लिमिटेड है। अभी उनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ बातचीत ही चल रही है। तो जैसे मान लीजिए एक कपल, कपल तो नहीं बोलूंगा, दो इंडिविजुअल अगर कहते हैं हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप उसको बोलेंगे कि वो दोनों फिलहाल टॉकिंग स्टेज में है। ये स्टेज एक दूसरे को समझने के लिए और कंफर्ट में आने और फ्यूचर में कनेक्शन बनाने के लिए होती है। अगला स्टेज है डेटिंग, मीनिंग जब दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्या उन दोनों में इतनी केमिस्ट्री या इतनी बॉन्डिंग है कि वो फ्यूचर साथ बिता सकें, रिलेशनशिप में आ सकें। इस फेस में जब वो ये डिसीजन ले रहे होते हैं, इसके माध्यम से वो घूमना फिरना पसंद करते हैं, बेहतर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इस पीरियड को बोलेंगे डेटिंग पीरियड। तो कह सकते हैं जैसे कोई दो इंडिविजुअल कह रहे हैं हम पिछले 2 महीने से डेट कर रहे हैं, बट लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं है। अगला टर्म एक्सक्लूसिव, जब दो लोगों को ये श्योर शॉट कंफर्म है कि वो सिर्फ आपस में ही डेट करके खुश हैं, किसी और तीसरे व्यक्ति को वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। चाहे वो लड़का हो, वो किसी और लड़के को नहीं देख रही और लड़का उस लड़की के अलावा किसी और लड़की से नहीं मिल रहा, तो वो कहेंगे वो एक्सक्लूसिव डेटिंग। अब हम एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में हैं, हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से सिर्फ एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और हम एक दूसरे को ही डेट करेंगे। जब ये बात क्लियर हो जाती है दोनों में, तब उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव। अगला है सिचुएशनशिप। ये थोड़ा जेन जी या जेन अल्फा का नया वर्ड है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसमें रिलेशनशिप जैसा लगता है लेकिन कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं है। आप कह सकते हैं सिचुएशनशिप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन प्लस कनेक्शन जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। मतलब हम दोनों को रोज बात करना अच्छा लगता है, साथ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम रिलेशनशिप नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम इसको इसका नाम नहीं दे रहे। तो आप कह सकते हैं वो लोग एक सिचुएशनशिप में हैं। अगला घोस्टिंग, ये थोड़ा दुखदाई होता है। आप ऐसा समझिए जब दो लोग रेगुलर बात कर रहे हो और अचानक से कोई एक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अचानक से बिना किसी कारण के वो पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर दे। कोई मैसेज नहीं, किसी कॉल का जवाब नहीं, कोई बात नहीं, आप मैसेज करें तो रिप्लाई भी नहीं। तो घोस्टिंग मतलब भूत की तरह गायब हो जाना, अचानक बिना किसी कारण के किसी से पूरी तरह से कांटेक्ट बंद करना मतलब घोस्टिंग। कल तक हम लोग रोज बात कर रहे थे,
लेकिन आज एक कॉल भी नहीं और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं, इसे कहेंगे घोस्टिंग। अगला टर्म है ब्रेड क्रम्बिंग, जिसमें आप कह सकते हैं एक रिले एक लड़का या एक लड़की आपस में एक दूसरे को कभी कभी मैसेज करते हैं, जिसमें थोड़ा सा अटेंशन मिलता है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें, लेकिन ना कोई वो सीरियस रिलेशनशिप है ना ऐसा कोई इंटेंशन है। आप कह सकते हैं कि हर 4-5 दिन से लेकर हफ्ता 10 दिन में अगर किसी ने एक मैसेज लिखा हाय, और उसका 10-12 दिन बाद लिखा हाउ आर यू, फिर 5-7 दिन बाद मिस यू, तुम कैसा कर रहे हो, मैं अच्छी हूं बुरा हूं, ये सब छोटी मोटी चीजें लेकिन बहुत बहुत गैप के बाद, इसको बोलेंगे ब्रेड क्रम्बिंग। एक तरह से इसमें कहेंगे तो झूठी उम्मीदें छोटे छोटे पैकेट्स में आपको मिल रही हैं। आपको पता है आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कब आपको एक उम्मीद है, कभी अचानक से किसी का मैसेज आ गया, आपको अच्छा लगा, आपने थोड़ी देर बात करी, फिर 10-15 दिन गायब और फिर दोबारा बात चालू, उसको बोलेंगे ब्रेड क्रम्बिंग। अब आते हैं लव बॉम्बिंग पे। लव बॉम्बिंग, मान लीजिए आप किसी डेटिंग प्लेटफॉर्म से किसी से मिले, बातचीत स्टार्ट हुई, लेकिन पहले ही दिन में या पहले ही घंटे में या पहले ही हफ्ते में आपको ऐसा लगना लगे कि यही सब कुछ है, आप उसको बोलें यू आर स्पेशल टू मी, मतलब आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आपको पहले ही हफ्ते में लगे कि यही मेरी दुनिया है, आपने सब कुछ रिलेशनशिप की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा अटेंशन दिया, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, केयर करी, और ये सब कुछ जेन्युइन लगा। लेकिन कभी कभी किसी को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने का ये तरीका हो सकता है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित या अटेंशन पाने के लिए लोग ये ट्रिक, कहेंगे मैं इसको ट्रिक का नाम दूंगा, कि ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक तरह से बॉम्ब की तरह उसके ऊपर सब कुछ, कि तुम ही सब कुछ हो या आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, केयर, सब कुछ इतना ज्यादा एक बॉम्ब की तरह आपने ओवरलोड कर दिया, उसको बोलेंगे लव बॉम्बिंग। तो अगर इसको सारांश शब्दों में कहें तो ज्यादा अटेंशन, बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्शन और हाई इंटेंसिटी, लेकिन बहुत हद तक ये जेन्युइन नहीं होता। अगला आएंगे गैस लाइटिंग। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें लेकिन उसको बार बार ये एहसास दिलाएं कि उसकी सोच गलत है, या वो कुछ गलत कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, तुम्हें ये ठीक से याद नहीं है, ये सब बातें एक गैस लाइटिंग का रिलेशनशिप शो करती हैं। मतलब आप रियलिटी से ज्यादा डाउटफुल हैं और सामने वाले को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसे छोटा महसूस कराते हैं या गलत महसूस कराते हैं, उसको बार बार बोलेंगे तुम ज्यादा मत सोचो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें इसलिए शायद ज्यादा ऐसा लग रहा है। ये एक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा गलत एहसास दिलाना है, उसको बोलेंगे गैस लाइटिंग। किसी भी रिलेशनशिप को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी जेंडर हो, उसको समझना पड़ेगा कि ग्रीन फ्लैग क्या है और रेड फ्लैग क्या है। ग्रीन फ्लैग का मतलब जब ऐसी अच्छी बातें जो आपको अपने पार्टनर में अच्छी लगे, जैसे कि उसका सच बोलना, ऑनेस्टी, वो रिस्पेक्ट से बात करता है, रिस्पेक्टफुल है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, केयरिंग नेचर का है, या गुड, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। इन सब में से, इन सब कुछ में ये बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से सब कुछ आपको अच्छा लग सकता है, कुछ चीजें अच्छी लग सकती है, कुछ चीजें बुरी लग सकती है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में आपको लगे ये सारी चीजें कुछ हद तक मौजूद मौजूद है, तो वो एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल है। मतलब आपको उसको पहचानना चाहिए और उस रिलेशनशिप को आगे एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक अच्छे इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं कि ग्रीन फ्लैग मतलब आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ रेड सिग्नल्स मिले, जैसे वो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है आपसे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिना वजह आप पे शक करता रहता है और आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो ऐसी आदतों को आपको पहचानना है।
अगर आपको लगे कि इनमें से कुछ भी चीजें बार बार हो रही हैं या सारी चीजें बार बार हो रही हैं, तो वो एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब एक संकेत है आपके लिए कि आपको अपने आप को बचाना है ऐसे रिलेशनशिप से। ऐसे रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये चीजें आज हो रही हैं। तो जब आप लोग एक रिलेशनशिप में टाई अप हो जाएंगे, लेट्स से कमिटेड हो जाएंगे या एक फ्यूचर में बॉन्ड बनाएंगे, तब ये चीजें दोबारा से डेफिनेटली सरफेस होंगी। और फिर वो लगेगा कि आपका फैसला गलत था, मुझे इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। यही कारण होते हैं फ्यूचर में डिवोर्स के, ब्रेकअप के, या बहुत अन्य रिलेशनशिप डिस्टरबेंस के, जिसकी वजह से दोनों पार्टनर, कुछ पार्टनर या मतलब किसी एक पार्टनर जो कि थोड़ा सैड फील करेगा, शायद इमोशनली डिसबैलेंस होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका विश्वास ही दुनिया पे से उठ जाएगा। तो आप जितना जल्दी रेड फ्लैग को पहचाने और ग्रीन फ्लैग को पहचाने। ग्रीन फ्लैग आप रिलेशनशिप को आगे जरूर लेकर जाइए, बट रेड फ्लैग जितना हो सके रेड उस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाइए। किसी को खुश करने के लिए रिलेशनशिप नहीं बनाना पड़ता। जब आपको दिल से अपने लिए खुशी मिले किसी व्यक्ति से बात करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, वो है रियल एक रिलेशनशिप। अब आते हैं कुछ थोड़ी डिफरेंट और यूनिक टर्म्स पे जो शायद आपने ना सुने हो या शायद सुने हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो कि ये है क्या। एक है SRSP। इसका मतलब होता है सेम रूम सेम पार्टनर। आप इमेजिन कीजिए दो कपल्स हैं, ए कपल ए कपल बी, चारों लोग एक ही कमरे में हैं, लेकिन अब कपल ए में जो लड़का या लड़की है या जो आपस में दो पार्टनर्स हैं, वो आपस में ही समय बिता रहे हैं, लेकिन दूसरा कपल उनको देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। वो मोमेंट्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, वो उनकी आपसी सहमति है। सेम रूम सेम पार्टनर मतलब एक ही रूम में चार लोग, दो कपल्स, लेकिन कपल अपने अपने पार्टनर के साथ ही प्राइवेट मोमेंट्स या रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कपल उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है। इन सब रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बॉन्डिंग, ट्रस्ट और लॉयल्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बहुत कॉमन भी नहीं है और बहुत यूनिक भी नहीं है। कुछ जगह आजकल SRSP देखा गया है, लोग इन रिलेशनशिप स्टाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी से सिमिलर एक दूसरा है SRDP। इसमें है सेम रूम डिफरेंट पार्टनर। अगेन इमेजिन कीजिए एक कमरा, दो कपल्स, लेकिन अब पार्टनर्स अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ना करके दूसरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो प्राइवेट मोमेंट्स भी हो सकते हैं, वेरी पर्सनल मोमेंट्स भी हो सकते हैं, और वो दायरा वो कपल्स वो पार्टनर्स आपस में ही डिसाइड करते हैं। लेकिन रूम एक और चार लोग, सेम रूम बट डिफरेंट पार्टनर। ये रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेस होता है जिसमें सामने वाले को दूसरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन अपने पार्टनर की मौजूदगी में। तो सेम रूम डिफरेंट पार्टनर, अगेन इसको करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है। चारों का म्यूचुअल कंसेंट आपस में, रूल्स कपल्स आपस में पहले से ही डिसाइड करते हैं कि किस हद तक जाना है या किस हद तक नहीं जाना है। और ये भी एक रिस्पॉन्सिबल और एक हेल्दी चॉइस है, एक स्टाइल है रिलेशनशिप का। सबका अपना अपना एक नजरिया है। कुछ लोग इस लाइफस्टाइल की तरफ जाने जाते हैं, कुछ जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि ये सही नहीं है, और कुछ लोगों को ये कंटिन्यू करना अच्छा लगता है। सबकी अपनी चॉइस है। किसी भी रिलेशनशिप को आप गलत भी नहीं बोल सकते, कुछ सही भी नहीं बोल सकते। ये बहुत डिबेटेबल एक टॉपिक है। सोसाइटी वाइज कुछ चीजें बहुत गलत लग सकती हैं,
बट इंडिविजुअल वाइज किसी को अगर ऐसे करने से एक मन की शांति मिलती है या अच्छा लगता है तो ये उसका चॉइस है, लेकिन चारों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो सेम रूम बट डिफरेंट पार्टनर्स। अब आते हैं स्वैप पे। स्वैप थोड़ा कॉमन टर्म है, लोगों को कुछ हद तक पता ही है। इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स। अगेन कपल ए कपल बी, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ना करके दूसरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अगेन ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट से होएगा। प्री डिसाइडेड रूल्स होंगे कि किस हद तक आपको दूसरे के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना है, सिर्फ बातचीत करनी है या आपको अपना दायरा बढ़ाना है। रिस्पेक्ट चारों में जरूरी होनी चाहिए और ट्रस्ट जरूरी हो। तो स्वैप केवल एडल्ट्स की म्यूचुअल कंसेंट, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर ही आधारित होता है। स्वैप के कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें पार्टनर एक्सचेंज सब में ही है, लेकिन एक में होएगा सॉफ्ट स्वैप, एक में फुल स्वैप। आइए उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगला है सॉफ्ट स्वैप। सॉफ्ट स्वैप मतलब अगेन दो कपल्स, कपल ए कपल बी, कपल ए अपने पार्टनर के साथ ना कर दूसरे पार्टनर के साथ लिमिटेड रोमांटिक इंटरेक्शन की अनुमति अगर मिलती है, आपस में अगर ये लोग रूल्स डिसाइड करते हैं तो उसको बोलेंगे स्वैप, सॉफ्ट स्वैप। जिसमें आप बहुत लिमिटेड तरीके से बात कर रहे हैं, हल्की फुल्की छेड़खानी कर रहे हैं, या एक लिमिटेड बाउंड्रीज में, लेकिन वो बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुल हो, म्यूचुअली एग्रीड हो और उनमें बाउंड्रीज डिफाइंड हो जो कि सबको एक रिस्पेक्ट दे। तो लिमिटेड इंटरेक्शन, क्लियर बाउंड्रीज विद फुल रिस्पेक्ट इज काइंड ऑफ ए सॉफ्ट स्वैप अमंग द कपल्स। अगला है फुल स्वैप। इसमें कपल्स अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट के अनुसार पार्टनर एक्सचेंज करते हैं लाइक बिफोर, बट इसमें बाउंड्रीज थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है। और वो बाउंड्रीज अगेन कपल्स का चॉइस है कि वो किस हद तक जाना चाहें, लिमिट क्रॉस करना चाहें कि लिमिट के अंदर रहना चाहें, और लिमिट के अंदर भी क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, वो सब आपस में एडल्ट्स ये चारों लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे और उन रूल्स के बेसिस पे वो फुल स्वैप की तरफ जाएंगे। लेकिन बाउंड्रीज अगेन तय हैं। बाउंड्री लेस भी हो सकता है, लेकिन रूल्स आपस में कपल्स को ही डिसाइड करना है। तो अगले पे आते हैं ककोल्ड पे। ककोल्ड एक विचित्र कहूंगा मैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें एक कपल, लेट्स से उसमें दो पार्टनर्स हैं, लेकिन वो एक तीसरे इंसान को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते हैं। और आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ है या एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो एक रिलेशनशिप में है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, फिजिकल इंटीमेसी है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेट्स से एक दूसरी लड़की या दूसरे लड़के को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं और वो लड़की एक नए लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उनको ऑब्जर्व करता है या बैठकर देखता है या उनको ज्वाइन करता है, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उसको बोलेंगे ककोल्ड। इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तीनों लोगों को पता होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है, ट्रस्ट रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग नींव है। और म्यूचुअल कंसेंट अगेन मैं कहूंगा सबसे जरूरी है, मैं बार बार वो बोलूंगा, क्योंकि बिना अनुमति के ये इस टाइप के लाइफस्टाइल को आप एडॉप्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। कंसेंट, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ककोल्ड आप ऐसे समझिए पति को पहले से पता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है और वो उस रिलेशनशिप, उस रोमांटिक इंटीमेसी या रोमांटिक बॉन्ड को वो बैठकर या उनके साथ मिलकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ऐसा करने से शायद उसको एक अच्छा लगता हो, ये उसका इंडिविजुअल का चॉइस है, उसको बोलेंगे ककोल्ड। अगले पे आते हैं ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप मतलब पार्टनर को पहले से पता है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, या
कहेंगे कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स पहले से तय कर चुके हैं कि कुछ बाउंड्रीज के अंदर हम दूसरे लोगों को अपने रिलेशनशिप में अलाउ करें, चाहे वो डेटिंग हो, रोमांटिक बॉन्डिंग हो, कुछ भी। तो दोनों पार्टनर पहले से ही रूल बनाते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अगेन, इसमें भी म्यूचुअल कंसेंट, क्लियर बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली विद ऑनेस्टी। अगले आएंगे पॉली एमोरी। इसमें आप ऐसा समझिए, जब 3 लोग इन्वॉल्व हैं, वो 3 लोग, 2 लड़के, 1 लड़की भी हो सकते हैं, 1 लड़की, 2 लड़के भी हो सकते हैं, और 1 लड़का, 2 लड़की भी हो सकते हैं। शायद मैंने कुछ रिपीट कर दिया, माफी चाहूंगा। लेकिन इसमें आप रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं दोनों के साथ, और दोनों को ये बात पता है। तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, तीनों को पता है कि हम तीनों एक रिलेशनशिप में हैं, उसको बोलेंगे पॉली एमोरी। चीटिंग की तरफ बढ़े अगर, तो किसी भी रिलेशनशिप में ये सबसे बुरा फेस होता है या गलत फेस होता है, जिसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कोई प्रॉमिस तोड़ा जाए। जब व्यक्ति किसी रिलेशनशिप के तय रूल्स को अगर तोड़ता है, तो वो होएगी चीटिंग, जिसमें आपके हिडन एक्शंस होंगे, ब्रोकन प्रोमिसेस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, पेन एंड बिट्रेल। तो चीटिंग सिर्फ गलती नहीं है, मुझे लगता है कि वो भरोसा तोड़ना मतलब चीटिंग। वो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। तो रिलेशनशिप में रहते हुए पार्टनर से छिपा कर अगर कुछ किया, तो वो हुआ चीटिंग। अगले आते हैं कंसेंट पे। कंसेंट मतलब एग्रीमेंट विच इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। विदाउट इट इट्स रॉन्ग। सो कंसेंट इज वेरी जरूरी। If you say no, no means no, and you need to understand it, whether it's a girl or a boy, or a man or a woman. Clear and voluntary. Informed choice, respectful boundaries, right to say no. All adults involved should respect this consent. अगर किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, तो आपको उसको रिस्पेक्ट कर कर नहीं समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर बार कंसेंट लें और हर बार रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। एक क्विक क्लास स्लाइड जिसमें कोशिश करेंगे हम इन 4 टर्म्स को क्विकली एक बार समराइज करने की। SRSP, SRDP, स्वैप और कुकोल्ड। तो SRSP, सेम रूम सेम पार्टनर, 2 कपल्स, 1 रूम, लेकिन अपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सेम रूम डिफरेंट पार्टनर, 1 रूम, 2 कपल्स, लेकिन पार्टनर्स एक्सचेंज हो चुके हैं म्यूचुअल कंसेंट से। स्वैपिंग, जब दोनों कपल्स एग्री करते हैं पार्टनर को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज मेल्स फीमेल में भी हो सकता है, फीमेल मेल में भी हो सकता है। और ककोल्ड, एक यूनिक टाइप का रिलेशनशिप जिसमें सहमति से एक तीसरे इंसान को लाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का अगर लाया जाए तो उसको बोलेंगे ककोल्ड, लड़की लाएंगे तो उसको बोलेंगे कक्वीन। और उसकी सहमति से उनके सामने ओरिजिनल पार्टनर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा या देखेगा या थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होगा, लेकिन दूसरा इंसान पहले पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होगा। इन सब रिलेशनशिप का बुनियाद, या अगर कहें रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, तो आपको ट्रस्ट सबसे ज़रूरी है, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, ऑनेस्टी रखें अपनी बातचीत में, खुलकर बात करें, जो मन में हो सामने वाले को बताएं, और म्यूचुअली एग्री करके जो भी करना है करें। और अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।